प्रिय छात्रों नमस्कार। ये हमारा जो क्लास 12th का एग्जाम हुआ है एमपी बोर्ड का, ये हिंदी का उसका सॉल्यूशन है। आप अपने आंसर मिला सकते हो कि कौन कौन से आप ओटी में सही करके आए हो। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निशा निमंत्रण। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो कैमरे में बंद अपाहिज इसका राइट आंसर रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8 प्रकार के होते हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसका आंसर है भी। अब उषा की कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है काले बादलों जैसा। आगे क्या कह रहा है कि काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संस्मरण। अब हम आते हैं खालिस्तानों पे, आप देख सकते हो इसमें, आप दोबारा से इनको कंफर्म कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रामचरितमानस महाकाव्य की जो भाषा है दोस्तों वो क्या है? तो ये अवधी भाषा में लिखी है, इसका राइट आंसर अवधी रहेगा। संपादकीय को आम जनता की आवाज कहा जाता है। दुनिया की सबसे हल्की जो चीज है वो आपकी सपना होता है, यानी कि सपने को हम क्या कहते हैं? स्वप्न। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की, इसका जो राइट आंसर है वो है अतीत के जलचित्र, इसमें खालिस्तान में आएगा। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आलम्बन। अब लेखक आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है दोस्तों, इस खालिस्तान में आनंद रतन यादव आता। अब हम सत्याहत पे आते हैं। तो पहला जो रहेगा आपका प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। शेर के बच्चे, ये बिल्कुल असत्य है। एक घूंट एकांकी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, ये बिल्कुल असत्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अब दोस्तों देखते हैं जोड़ियों को। जुटौत किसको कहते हैं? तो भैया अपने जेठ जी का जो बड़ा लड़का होता है या फिर छोटा लड़का हो, कोई भी हो, जुटौत कहलाता है, जेठ का पुत्र। बिंब क्या है? तो दोस्तों बिंब का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है आपका शब्द चित्र। तो बिंब का राइट आंसर है शब्द चित्र। जूझ, अब जूझ जो रहेगा दोस्तों केशव प्रथम वीर से मिलेगा, आप इसको केशव प्रथम वीर इसके सामने लिखना था आपको। अतीत के दबे पांव, अब अतीत के दबे पांव यात्रा वृतांत है। अब यहां पर फ्रीलांसर पत्रकार, तो फ्रीलांसर पत्रकार दोस्तों जो वो है आपका अलग अलग अखबारों में लेखन, समाचार लेखन की शैली, यानी कि जो समाचार लिखे जाते हैं वो किस शैली में लिखा जाते हैं? तो उल्टा पिरामिड है इसका राइट आंसर। कॉलेज ऑफ प्रीट्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। आप यहां पर मिला भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए अब जो लास्ट रहेगा आपका एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर पे आते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही मुंह से बोलूंगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। समाचार लेखन की 6 कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों समाचार लेखन के जो कारक हैं, क्या, कब, कौन, कहां और क्यों और कैसे। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समाचार लेखन के कारक कौन कौन से हैं। तो इसका जो यहां पर आएगा एक शब्द में उत्तर, क्या, कब, कौन, कहां, क्यों और कैसे। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो कहानी, निबंध, लेखा चित्र और संस्मरण, इसमें जी आएगा दूसरे वाले में। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरे तार सप्तक के। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम चौथे नंबर के उस पर एक शब्द के उत्तर पे। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो दोस्तों ये था 4:2:1, इसमें ये आएगा आपका। आगे कह रहा है शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो किसी वाक्य के भाव को समझाने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कौन से नंबर के। आम गुठलियों के दाम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है एक बार खर्च करने पर दोहरा लाभ पाना। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये लिखना था कि एक बार खर्च करने पर दोहरा लाभ पाना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है? तो भैया दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम है चंद्रकला, इसमें आपको आता चंद्रकला।
अब दोस्तों ये सभी आपके आंसर क्वेश्चन हैं, जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने अगले साल 12th की एग्जाम देंगे, तो आपको लिए बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।